बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर तारिक महमूद कादरी और आप देख रहे हैं मैथ सिटी। कोलिजन्स का ये तीसरा लेक्चर है और आज के लेक्चर में हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व करेंगे, जिसमें कहता है कि अ रबर बॉल ड्रॉप्स फ्रॉम ए हाइट h एंड आफ्टर रिबाउंडिंग ट्वाइस फ्रॉम द ग्राउंड इट रीचेस ए हाइट h/2, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये एक प्रॉब्लम है। इसका दूसरा पार्ट है कि व्हाट वुड बी द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हैड द बॉल रीच्ड अ हाइट h/2 आफ्टर रिबाउंडिंग 3 टाइम्स। कहता है कि पहले पार्ट में कहता है कि अगर एक बॉल है जिसको हाइट h से ड्रॉप किया गया है और वो बॉल ग्राउंड के साथ टकराती है, 2 दफा टकराने के बाद वो हाइट h/2 तक जाती है, यानी जितनी हाइट है उसके हाफ तक पहुंचती है, तो आप कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फाइंड करें। फिर कहता है कि अगर 2 के बजाय 3 दफा रिबाउंड होने के बाद वो हाफ हाइट तक पहुंचती है, तो फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा। तो चलते हैं आज के लेक्चर की। हमारे पास एक बॉल है, हमारे पास हाइट h पे है इस वक्त, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u इज इक्वल टू ये 0 होगी। सबसे पहले देखना है कि जब ये यहाँ पे ग्राउंड तक पहुंचेगी यहाँ पे, तो उस वक्त जो इसकी वेलोसिटी है v जो है वो कितनी होगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ये कैलकुलेट करनी है। अब हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v² - u² इज इक्वल टू 2gh, जिसको आमतौर पे फिजिक्स में हम लिखते होते हैं vf² - vi² इज इक्वल टू 2as या 2gh, इस तरह हम उसको। तो यहाँ पे हम जो हमारी पास फाइनल वेलोसिटी होती है इसको हम v से डिनोट करते हैं और जो इनिशियल वेलोसिटी होती है आमतौर पे उसको u से डिनोट करते हैं, तो इसलिए इसकी ये फॉर्म है, ठीक है। अब इनिशियली यहाँ हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पे u की जगह यहाँ 0 लगा देंगे। हाइट तो हमारे पास h ही है, तो यहाँ से हमारे पास v क्या बनेगी, v² इज इक्वल टू 2gh बनेगा, यानी यहाँ पे u 0 है तो v की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी यार, जब यहाँ पे हम 0 लगाएंगे तो v² इज इक्वल टू 2gh बनेगा, तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh हो जाएगा। तो ये वो वेलोसिटी है जिसके साथ वो जमीन पर पहुंचेगी, 2gh, ठीक है जी। वेलोसिटी ऑन रीचिंग द फ्लोर या ग्राउंड कह सकते हैं। अब जब यहां पहुंचेगी बॉल ऐसे, तो यहां से फिर ये रिबाउंड होगी। अब आपको पता है कि पिछले आर्टिकल में हमने डिटेल से डिस्कशन की थी, हमने केस भी डिस्कस किया था कि जो v होती है वो हमारे पास eu होती है, यानी जिस वेलोसिटी के साथ कोई चीज स्ट्राइक करती है ग्राउंड के साथ या किसी भी फिक्स प्लेन के साथ और डायरेक्ट कोलिजन हो, तो जब वो रिबाउंड करके वापस आती है तो उसकी वेलोसिटी के साथ e ऐड हो जाता है। यानी यहाँ के बाद फर्ज करें अगर e कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, तो फिर अगर बॉल यहाँ से जब रिबाउंड होगी इसके साथ टकराएगी और वापस जाएगी, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, e टाइम्स 2gh, यानी ये जो वेलोसिटी थी इसके फिक्स प्लेन के साथ टकराने के बाद ये चेंज होगी, e टाइम्स हो जाएगी, ठीक है जी। ये रिजल्ट हमने पिछले आर्टिकल में किया था, अगर आपने लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा तो उसको देखें, उसमें डिटेल डिस्कशन है। उसमें था कि इम्पैक्ट ऑफ अ स्फीयर ऑन अ फिक्स्ड प्लेन, तो वहां पे हमने कैसे डिस्कस की थी, उसमें जो हमारा पहला केस था वो यही था। तो जब यहाँ इस वेलोसिटी के साथ ये टकराने के बाद ग्राउंड से जब रिबाउंड होगी, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, e टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, और फिर यहाँ से ये ऊपर जाएगी, यहाँ एक हाइट तक, खास हाइट तक पहुंचेगी, और यहाँ पे फिर उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, एक दफा 0 होगी, वो रुकेगी, रुक के फिर क्या होगा, वो नीचे आएगी। अब जब नीचे आएगी तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उस वक्त उसकी वेलोसिटी होगी e टाइम्स 2gh। अब ये टकराई नहीं अभी जमीन पर, यानी ग्राउंड के साथ, फ्लोर के साथ टकराई नहीं। अब जब यहाँ पे ये जब ग्राउंड के साथ रिबाउंड होगी तो फिर क्या होगा, एक e और ऐड हो जाएगा, तो फिर उस वक्त ये बन जाएगा, e पहले था और एक e और आया तो e² 2gh हो जाएगा। यानी जब भी ये परपेंडिकुलर किसी फ्लोर या ग्राउंड के साथ टकरा के जब रिबाउंड होगी तो एक e ऐड होता जाएगा। अब पहले कोलिजन के बाद पहले उसकी वेलोसिटी ये थी
स्क्वायर रूट ऑफ 2g है, जहां पे जब इसके साथ कोलिजन हुई और रिबाउंड हुई तो ई टाइम्स हो गई, फिर दोबारा मैक्सिमम हाइट पे गई, फिर वापस आए, फिर कोलिजन हुई तो फिर ये होगी, और इस वेलोसिटी के साथ जब वो वापस जाएगी तो यहाँ पे उस वक्त फिर यहाँ पे जाके रुकेगी तो v क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे इस वक्त 2 रिबाउंड्स के बाद उसकी जो हाइट है वो क्या हो जाएगी h/2। क्वेश्चन में गिवन है ना कि 2 रिबाउंड्स के बाद वो हाफ हाइट तक पहुंचती है, तो आपने क्या फाइंड करना है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी ई फाइंड करना है। अब हमारी जो सारी डिस्कशन होनी है वो यहाँ से इस मोशन पे होनी है। तो अब ये जो वेलोसिटी है यहाँ पे हमारे पास, इसको हम कहेंगे कि ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है जो यहाँ से ये चली है और यहाँ मैक्सिमम हाइट पे जाके 0 हो जाएगी। इसने हाइट जो कवर की है यहाँ पे वो h/2 है। तो इसको पहले लिख लेते हैं कि वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड, ये मैंने आपको बताया ई टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, वेलोसिटी आफ्टर सेकंड रिबाउंड एक और जो दूसरा केस है उसमें 3 रिबाउंड हैं, तो तीसरा होगा तो एक दफा जब फिर आके वो यहाँ पे ग्राउंड के साथ कोलाइड करके फिर रिटर्न होगी तो एक ई और हो जाएगा, यानी उस टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी आफ्टर थर्ड रिबाउंड ई क्यूब हो जाएगी, और अगर फोर्थ होगा तो फिर इस तरह ई ऐड होता जाएगा। तो अब पहले पार्ट में हमारी सारी डिस्कशन जो है वो यहाँ पे है, इस वाले पोर्शन में, कि यहां से ऑब्जेक्ट चला है, इनिशियल वेलोसिटी u उसकी क्या हो जाएगी e स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, हाइट उसने कितनी कवर किया है h/2, और फाइनल मैक्सिमम हाइट पे जाके वो रुकेगा, फिर नीचे आएगा, तो जब रुकेगा तो v उसकी 0 हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इस केस को देखते हैं कि फॉर द मोशन आफ्टर सेकंड रिबाउंड, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आ गई e स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा 0, हाइट अटेन्ड कितनी हाइट तक जाएगा h/2 क्वेश्चन में गिवन है। अब फिर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ही दोबारा यूज करेंगे। अब इसमें v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2gh है, अब वैल्यूज पुट करते हैं, v की जगह हमारे पास 0 आ जाएगा, u की जगह ये वैल्यू गिवन है वो आ जाएगी, और h जो है वो रिप्लेस हो जाएगा h/2 से। अब ये जहाँ पे माइनस साइन है यहाँ पे भी माइनस साइन है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर है तो e का स्क्वायर और फिर स्क्वायर 4 हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 2gh e पावर 4 इज इक्वल टू gh हो जाएगा। ठीक है जी, 2gh और e4 और इधर से gh, अब gh से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2e पावर 4 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और 2 को अगर दूसरी तरफ ले जाएं तो ये 1/2 हो जाएगा, यानी e पावर 4 इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। हमें e चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, फोर्थ रूट ले लेंगे, 1/4 पावर ले, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो e इज इक्वल टू 1/2 और होल पावर 1/4, तो 1 की जो पावर हो 1 ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 1/4 नीचे आ जाएगा इस 2 के ऊपर। तो इसको आप अब 2 की पावर 1/4 को इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, ये एक ही बात है, तो इसको बेहतर अंदाज में लिखने के लिए ये हमारे पास आ गया कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब देखें दूसरा जो इसमें पार्ट है वो बिल्कुल सेम है, उसमें और इसमें फर्क क्या होगा, उसमें वेलोसिटी आफ्टर थर्ड रिबाउंड, तो उसमें ये जो u है ये चेंज हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर की बजाय क्या आ जाएगा e क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। बाकी ये सारी कैलकुलेशन इस तरह, अब यार जब स्क्वायर क्यूब से रिप्लेस होगा तो यहाँ 4 के बजाय 6 आ जाएगा, तो यहाँ भी 4 के बजाय 6 आ जाएगा, तो सारा जहाँ जहाँ 4 है वहाँ 6 आ जाएगा, बाकी सारा होगा। एक दफा हम देख लेते हैं। अब देखिए वेलोसिटी फॉर द मोशन आफ्टर थर्ड रिबाउंड, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी e क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, फाइनल वेलोसिटी 0, मैक्सिमम हाइट पे जाके रुकेगा, फिर नीचे आएगा, हाइट अटेन्ड h/2। क्वेश्चन के अंदर क्या बना है कि 3 रिबाउंड के बाद अगर वो हाइट h/2 अटेन करता है तो फिर उसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फाइंड करना है। बाकी कैलकुलेशन सारी सेम है, वही अपने फार्मूला लगाया है। अब u की जगह पहले e स्क्वायर था, अभी क्यूब वाली वैल्यू पुट की है, यहाँ क्यूब है तो 6 हो जाएगा, बाकी आ जाते gh से यहाँ कैंसिल, ये 2 से कैंसिल, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास 2e पावर 6 इज इक्वल टू 1 आएगा, यानी e पावर 6 इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अब इस 6 को खत्म करने के लिए ऊपर पावर 1/6 ले लेंगे दोनों तरफ, और ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा तो e इज इक्वल टू 1, और 1 की जो पावर हो 1 ही रहता है, तो 2 के ऊपर 6th रूट आ जाएगा, तो ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आ गया। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था,
बस बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए कि जब भी कोई चीज आती है और किसी भी प्लेन के साथ टकराती है, टकराने के बाद जो उसकी वेलोसिटी होती है वो पहले वाली वेलोसिटी के साथ ई ऐड करने से आ जाती है। यानी अगर यू के साथ आ रहा है ये तो ई यू हो जाएगा, अगर वी के साथ यहाँ पे वो कोलाइड कर रहा है तो ई वी हो जाएगा। तो यहाँ पे इस केस में हमारे पास 2GH था, तो जब वापस जाएगा तो ई पार्ट 2GH हो जाएगा। जब दोबारा टकराएगा तो दूसरे सेकंड रिबाउंड के बाद फिर एक और ई ऐड हो जाएगा, इस तरह तीसरी दफा फिर एक और ई ऐड हो जाएगा। तो ये क्यूब के लिए हमारा था। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो अगर चैनल पे नए हैं तो यकीनन आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो बस क्लिक करें और सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाले नए लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी इन लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले प्रॉब्लम के साथ। अल्लाह हाफिज़।